खमा गणिता मैं मानव राठौड़, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सांगरी के बाजरे के ढोकले बना रहे हैं। सीज़न की नई सब्जी है, सांगरियाँ लग गई हैं। बहुत छोटी सांगरियाँ हैं, ये देखिए। गुच्छे में कुछ ऐसे लगती है। इसकी हरी सब्जी भी बनती है और इसको सुखाने के बाद भी सब्जी बनती है। बहुत सारी ये जो फूल हैं इनको मिंजर बोलते हैं और आंधी और बरसात से इनको नुकसान रहता है क्योंकि ये झड़ जाते हैं तो फूल नहीं लगते हैं। देखिए ये स्टार्टिंग में मिंजर इस तरीके की होती है। फिर इसके ही फूल है, ये देखिए इस तरीके के कुछ फूल बनते हैं, उसके बाद फलियां लगती हैं। ये अभी तो खूब बड़े बड़े गुच्छे हैं। बाजरी के आटे के जो ढोकले बनाएंगे उसके लिए मैंने बाजरी का आटा लिया है और उसमें हम अजवाइन डालेंगे। ये स्वाद अनुसार आप अजवाइन ले सकते हैं। नमक आप लें पूरा सही मात्रा में ही लें ताकि वो नमकीन अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा नमक खारे भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अच्छी मात्रा में आप जो है वो नमक लें। और पहले हम इस सारे सूखे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे आटे में अजवाइन और नमक जो है वो मिक्स हो जाए। वैसे तो आटा सबको लगाना आता ही है, लेकिन मैं जो आजकल सब बच्चे मोबाइल से ही देखते हैं, सीखते हैं, तो मैं उनके हिसाब से बताना चाहती हूँ कि आप इस तरीके का छोटा गिलास लें और उसमें कम मात्रा में पानी डाल करके आप उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि उसे आराम से आप लगा सकें। देखिए इस तरीके से हो जाता है ना, एक साथ बहुत सारा पानी डाल देते हैं तो फिर ख़राब हो जाता है या आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आप इस तरीके से पेशेंस रखते हुए जब भी खाना बनाएं, बिल्कुल धीरे, देखिए इस तरीके से आपको इसको सेट करना है सारे आटे को। और जो हैबिचुअल है लगाने के आटा वो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हाथ के हम इस पोर्शन से इसको मैश करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हाथ से हम उसको यूँ काट करके जितना हमें चाहिए होता है वो हम आटे को अलग ले लेंगे। ढोकले बनाने के लिए मैं एक छोटा गिलास पानी का लूँगी। किसी भारी तले के बर्तन में लीजिएगा। पानी की मात्रा कम रखें क्योंकि पानी जब उबलेगा तो वो ऊपर ढोकलों पे लगने का डर रहता है। और उसके बाद में हम ये जो हमने सांगरी ली है, ये वैसे कोई दवाई नहीं लगी हुई होती है इसके ऊपर, लेकिन जब ऊपर से पेड़ पे से नीचे गिरती है तो मिट्टी में आती है, उस चक्कर में मिट्टी लग जाती है इनके ऊपर। इसको बहुत अच्छे से धो के पहले ही हमें रख लेना है इसको। देखिए अभी ये हाल फिलहाल सूखी कंडीशन में, मैंने इनको पहले धो लिया था। और इस तरीके से हमें इसको पूरे इस सरफेस में इसको सेट कर देना है। इस तरीके से हम इसको सारे को इस पर सेट कर देंगे। और उसके बाद में हम ये ढोकले जो हैं वो इनको हम इसके ऊपर सेट करेंगे। सेकंड उसके बाद में हम दोबारा जो है वो सांगरियों को इस तरीके से कोट करके, जैसे ज़्यादा मात्रा में हम बना रहे हैं, ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो इस तरीके से एक सेकंड लेयर आ जाती है और उसके ऊपर फिर हम दोबारा इस तरीके से ढोकले रख सकते हैं। जितना बड़ा बर्तन है, जितने ज़्यादा मेंबर है, उस हिसाब से आप एक साथ बना सकते हैं।
ये देखिए इस तरीके से मैं इन सब ढोकलों को इस पर सेट कर दूँगी और हम वैसे ही जनरल ढक्कन लगा के इसको, सीटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ढक्कन लगा के भी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने अभी कुकर का ही ढक्कन लगाया, लेकिन इस पर विसल वाली कंडीशन में इसको नहीं लगाया, घुमाया नहीं है इसको मैंने। 5-10 मिनट पकाने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और वहीं पे हम उस स्टैंड पे ही हम इसको पड़ा रहने देंगे। थोड़ा ठंडा होने पर हम देखेंगे तो ढोकला जो है वो देखने में कुछ इस तरीके का उसका शाइनिंग हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो पक गया है। तो मैं प्लीज़ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके का जब शाइन करने लग जाए तो समझ जाएंगे हम कि ढोकला जो है वो पक गया है। इनको हम निकाल लेंगे और सांगरी भी हमारी उबल चुकी है। हम तो ढोकलों की शाइन को देख के ही समझ जाते हैं कि ढोकला पक चुका है। आप चाहें तो इस तरीके से चाकू जो है वो उसको उसके अंदर इस तरीके से करके देखिए, बिल्कुल साफ़ निकल गया है। इससे भी हम समझ जाते हैं कि ढोकले पक गए हैं। लेकिन इसकी अलग कलर चेंज कर लेता है ढोकला बिल्कुल, और उसकी शाइन बहुत अच्छी हो जाती है। सांगरी उबलने के बाद कुछ इस तरीके की हो जाती है, लाइट ब्राउन कलर हो जाता है, ग्रीन से कलर जो है इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, हरे से कुछ हल्के भूरे से रंग की हो जाती है। और इनको हम किसी छायादार खुले स्थान पे सुखा देंगे और ऊपर से किसी कपड़े से हम इसको ढक देंगे। सूखी सांगरी ये देखिए जो अपन ने बॉयल की थी वो सूखने के बाद कुछ ऐसी लगती है, और बहुत अगर मोटी होती है तो 2 दिन में सूख जाती है, बहुत पतली होती है तो देखिए 1 दिन में ये सूख के तैयार होगी। इसको हम 1 साल 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। राजस्थान के हिसाब से तो मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा कीमती सोना या हीरा कह सकते हैं। इसकी सूखी फॉर्म में इस कंडीशन के अंदर इसकी रेट आज के समय में, मैं आज की डेट है उसके हिसाब से बता रही हूँ, 1500 से 2000 रुपये के करीब है। ये इतनी पतली जो सांगरी है वो करीबन 2000 रुपये किलो के हिसाब से सेल होती है। थोड़ी मोटी होती है तो वो 1500 और 1000 रुपये की रेट में जाती है ये। और मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि किस तरीके से इसको स्टोर किया जाए और इतनी कीमती चीज़ को बचाने का उपयोग, प्लस उससे बनने वाला मिष्ठान जो हमने बनाया है इसके बारे में मेरे को बताना है आपको। सेकंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे गुजरात में जो है मारवाड़ी बनी है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती है, लोग उसको बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। तो आप गांव, जैसे अगर आप अभी तक सांगरी को लेकर के कोई ब्रांड डेवलप नहीं हुआ है तो आप चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर आप हरी सांगरी को सभी गाँव में से कलेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि उसकी रेट थोड़ी हल्के में ले लेंगे आप, और अगर आप उसको सुखा करके सूखी फॉर्म में अगर वहाँ से कलेक्ट करते हैं तो थोड़ी ऊंची रेट में आप उनसे गांव के लोगों से खरीद सकते हैं। तो सब लोगों के पास एक इनकम का एक सोर्स हो जाता है और इसका कोई ब्रांड बना के हम उसको सेल कर सकते हैं। प्लस राजस्थान का नाथद्वारा मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गुजराती बनिए आते हैं, तो वहाँ पे भी ये सूखी फॉर्म की सब्ज़ी को हम जब सुखेड़ी बोलते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जाती है। और सालासर में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी ये सब्जियाँ जो है वो सेल होती हैं, खूब बड़ा भंडार है वहाँ पे भी। तो आप यहाँ पे भी अपने इन सब्जियों को बेच सकते हैं, इस तरीके से व्यापार कर सकते हैं और राजस्थान को आर्थिक मंदी से हम ऊपर उठाने का एक बहुत अच्छा पर्पज़ है। साल में एक बार काम करके हम पूरे साल भर के लिए बहुत अच्छी अर्निंग पूरे राजस्थान के लिए तैयार कर सकते हैं। और शादी ब्याह में भी इस सब्ज़ी को बनाया जाता है, इसका अचार बनता है, सब्ज़ी बनती है, इसको वापस पानी में भिगो करके, वो इसका मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं शादियों के समय में बोला जाता है स्पेशली कि क्या बनाएंगे, कि सांगरी की सब्ज़ी ज़रूर होती है। इसलिए मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी वो मैंने आपको बताई है। इस तरीके से आप कलेक्ट कीजिए और काम करके देखिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम गुजरात के, सूरत के लोगों से मिल कर के और इसे वहाँ पे बेच सकते हैं। तो हुक्म ये देखिए हमारी रेसिपी बन के तैयार है। चूरमा जो है वो देखिए इतना बहुत ही अच्छा सा खुला खुला चूरमा जो है वो बन के तैयार होता है। देखिए इसको हम लहसुन की चटनी के साथ खाते हैं, और खीर है, खीर के साथ खा सकते हैं, और घी और शक्कर के साथ इस चूरमे को खाया जाता है। ढोकला देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। इसको हम लेकर के वैसे चूर के इस तरीके से खाते हैं। ये रेसिपी मुझे मेरे नानी साहब ने बताई थी, आदरणीय सोन कंवर जी ने बताई थी मुझे ये, और मैंने सबसे पहले छुट्टियों में इसको उनके हाथ से एंजॉय किया था, उनको थैंक्स है। और मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको बनाती हूँ। राजस्थान में इसे बनाने का, इस तरीके के ढोकले बनाने का तरीका ये है कि जैसे सांगरी जो है उसको तोड़ने में पूरा दिन लग जाता है, फिर उसको अलग करने में, बॉयल करने में,
तो हमारे बुज़ुर्गों का मैं जैसे हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी कोई न कोई बात खोजती हूँ। तो यहाँ पे ये बात है कि जैसे पूरा दिन जब उन्होंने वो सांगरी जो है उसको किया, तो एक एन्जॉय, एक पार्टी वाला सिस्टम हो जाता है। उसके बाद में जिन लोगों ने सबने मेहनत की है उनके लिए ये थैंक्स हो जाता है कि चूरमा और खीर के साथ वो एक सेलिब्रेशन बनाते हैं। और प्लस उसी के साथ एक पंथ दो काज हो गए, सांगरी जो है वो स्टोर भी हो जाती है उनके लिए, और एक डिलीशियस सी डिश जो है वो राजस्थान में बना करके सब लोग एक दूसरे के साथ में इंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ ही मैंने मेरा जो आइडिया जो है वो आपको सेंड किया है। और इसी के साथ ही लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन और आज शुभ हो, मंगलमय हो, आज के आनंद की जय हो। मिलते हैं हुकुम आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मानू राठौड़ की तरफ से बाय बाय।